माता जी, हमारे यहाँ महाराज श्रेनिक पधारे हैं। क्या? महाराज श्रेनिक पधारे हैं? जी हाँ माता जी, साथ में महारानी जी भी पधारी हैं। ओह, मैं तो धन्य ही हो गई। प्रणाम राजन, पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। राजन, आपने यहाँ पधारकर मुझे आज और मेरे इस घर को पावन कर दिया है। मैं तो धन्य ही हो गई हूँ। लेकिन राजन, यदि आप आज्ञा देते तो मैं स्वयं ही राजमहल में उपस्थित हो जाती। आपने आने का कष्ट क्यों किया राजन? हे माता, आपके पुत्र शालीभद्र की कीर्ति सुनकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो उठा है। अतः हम उनके दर्शन करने आए हैं। मेरे अहोभाग्य राजन, यदि आप आज्ञा देते तो मैं अपने पुत्र के साथ आपके राजमहल में उपस्थित हो जाती। आपने आज्ञा दी होती तो मैं स्वयं ही आ जाती। परंतु राजन, मेरा पुत्र शालीभद्र तो 7वीं मंजिल पर रहता है, इसलिए उससे मिलने के लिए आपको वहीं चलना पड़ेगा। तो चलो माता, हम चलने के लिए तैयार हैं। आइए राजन। देखिए राजन, ये हमारे सेवकों के रहने का स्थान है। अरे, इतने समृद्धशाली मेरे नगर में रहते हैं, यह देखकर मैं गर्व अनुभव करता हूँ। आगे पधारिए राजन। ये देखिए राजन, यहाँ हमारे मेहता जन निवास करते हैं। ओहो हो, शास्त्र में सर्वप्रसिद्ध विमान का गजब वर्णन है। वे पढ़ने पर अशक्य लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है, पर ये सब रिद्धि देखकर तो ऐसे लगता है जब पृथ्वी पर इतनी रिद्धि है तो देवलोक में तो अवश्य ही होगी। आगे आइए राजन। ये देखिए राजन, यहाँ पर हमारे श्रेष्ठी जन रहते हैं। अरे, ये तो पानी जैसा लग रहा है। इसमें अपनी अंगूठी डालकर देखता हूँ, तब पता चलेगा ये पानी है या कुछ और। क्यों राजन, क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ गिर गया लगता है। हाँ माता, इसमें मेरी अंगूठी गिर गई है, लेकिन कोई बात नहीं। कौन हाजिर है? जी माता जी। चंदा, देखो इस कुंड में महाराज की अंगूठी गिर गई है। जरा देखकर निकालना तो। मैं अभी निकालती हूँ। राजन, इसमें से अपनी अंगूठी पहचानिए। अरे, इतने गहने इस कुंड में आपके भी गिर गए हैं क्या? नहीं नहीं राजन, ये गिरे नहीं हैं, बल्कि इन्हें तो मेरा पुत्र शालीभद्र और उसकी 32 पत्नियां हर रोज नए नए गहने पहनते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं और फिर इस कुंड में डाल देते हैं। अच्छा, आगे बढ़िए राजन, हमें तो 7वीं मंजिल पर जाना है ना। हाँ माता।
શેત્રુંજય જ્ઞાતા અમે પાણી ચોગરદમ શેત્રુંજય જ્ઞાતા અમે પાણી ચોગરદમ દાદાનો ડુંગરીઓ જોતા મનડું નાચે છમ હો મનડું નાચે છમ હો મનડું નાચે છમ શેત્રુંજય જ્ઞાતા અમે પાણી ચોગરદમ શેત્રુંજય જ્ઞાતા અમે પાણી ચોગરદમ દાદાનો ડુંગરીઓ જોતા મનડું નાચે છમ હો મનડું નાચે છમ હો
शालीभद्र, जरा यहाँ तो आना। देखो, हमारे राज्य के महाराज पधारे हैं। प्रणाम माता जी। माता जी, आज तक तो आपने किसी काम के लिए मुझसे नहीं पूछा। मुझे व्यवहार भी समझ नहीं आता, तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? जो आया है वो खरीद लो और जो दाम होता हो वो चुका दो। नहीं नहीं बेटा, ये कोई खरीदने की चीज नहीं है। ये तो हमारे नाथ सरताज हैं, प्रजा के पालनहार श्रेनीक महाराज हैं। तुम इधर तो आओ। महाराज, अपने पुत्र की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज तक कभी भी इस महल से बाहर नहीं निकला है ना ही इसे किसी व्यवहार का पता है। इसकी सभी जरूरतें तो महाराज इसी महल में पूरी हो जाती हैं। इसीलिए इसके अभिनय के बदले में मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। शालीभद्र, महाराज को नमस्कार करो। प्रणाम। आयुष्मान भव। उफ, हे पुत्र, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके जैसा पुण्यशाली मेरे नगर में है, जिसने मेरे नगर की शोभा और यश में 4 चांद लगा दिए हैं। कौन हाजिर है? जी माता जी। चंदा, आज महाराज स्वयं हमारे घर पधारे हैं और महारानी के साथ यहीं भोजन ग्रहण करेंगे। सच माता जी? हाँ हाँ, सौभाग्य से ही ये लाभ मिल गया है, तो क्यों गवाया जाए। जी हाँ माता जी। जाओ जाओ, जल्दी से भोजन की तैयारी करो। मैं अभी जाती हूँ। महाराज, भोजन के लिए पधारिए। राजा के जाने के बाद शालीभद्र पुनः अपने कक्ष में जाता है। इस कथानक में नाथ शब्द की मूल अवधारणा है, क्योंकि ये नाथ शब्द एक ऐसा शब्द है जो उसे कचोटता है। नाथ शब्द के चिंतन से उसके मन में उथल पुथल रहती है और वह उसी के बारे में सोच रहा है। राजा यानी कौन? मेरे ऊपर नाथ, मेरे ऊपर स्वामी। मैं अब तक नींद में रहा, कुछ नहीं समझा। कितनी विचित्र बात है। मैंने पूर्व में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जीव दया नहीं पाली होगी, सुपात्र दान भी नहीं दिया होगा। इसीलिए मेरे ऊपर राजा हैं, मेरे ऊपर स्वामी हैं। नहीं नहीं, मुझे और कोई नाथ नहीं चाहिए। मेरे ऊपर तो केवल एक ही नाथ होने चाहिए, और वो हैं वीतराग परमात्मा। उनके सिवाय मुझे और कोई स्वामी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं जहां मुझे शांति मिले? कहाँ जाऊं? अभी तक प्रमाद, मौज मस्ती, राग रंग, वैभव विलास में मुझे आत्मा का जरा भी विचार नहीं आया। इन सब में मेरी आत्मा तो जैसे कहीं खो गई। अब तो मुझे एक क्षण भी एक वर्ष के जैसा लग रहा है। कहाँ जाऊं जहां मुझे शांति मिले? कहाँ जाऊं?
जगत ये तुम पे हाँ वर्धमान सद ये वीतराग पंथ ही ऐसा है जो भूले को राह दिखाता है, प्यासे की प्यास बुझाता है, भूखे को भोजन खिलाता है, अजर अमर पद की शक्ति देता है। तो अब वास्तव में ही मुझे ये सब कुछ छोड़कर त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, शुभ कार्य में विलंब कैसा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, यही उचित होगा, यही उचित होगा। सन्मति तेरे नाम का जग सारा हो गया, तेरी दया से हर जर्रा उजियारा हो गया, तेरी दया से हर जर्रा उजियारा हो गया। सन्मति तेरे नाम का जग सारा हो गया, तेरी दया बेटा शालीभद्र, आज इतना उदास क्यों है? जल्दी बता बेटा, तुझे ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकती। क्या शरीर को कोई कष्ट है? कहो तो वैद्य को बुलाऊं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मेरी सोई हुई आत्मा जाग उठी है। माँ, अब इस संसार रूपी बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अब इस संसार में एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मैं वीतराग परमात्मा की शरण में जाना चाहता हूँ माँ, जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अभी नादान हो। इस संसार में तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट आ गया है कि तुम वीतराग मार्ग को याद करने लग पड़े हो? वीतराग मार्ग कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है, ये तो कांटों से भरा पड़ा है। वहाँ मेरा फूलों से भी कोमल बेटा कैसे चल पाएगा? शांति रख बेटा, शांति रख, ऐसे पागल मत बन। माँ, जब हृदय में आग लगी हो तो मैं शांति कैसे रखूं? मैं तो चिंता की आग में जल रहा हूँ। माँ, अब आप मुझे एक पल के लिए भी नहीं रोकेंगी। मुझे खुशी से आज्ञा दो कि मैं संयम के पथ पर आगे बढ़ूं और आपका नाम उज्जवल करूं। बेटा, ये संयम पथ तो लोहे के चने चबाने जैसा है, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। जमीन पर सोना, नंगे पांव चलना, लोच करना, रूखी सूखी रोटी खाना। नहीं नहीं, ये सब तुम कैसे सहन करोगे? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। माँ, आप इतनी समझदार होकर मुझे क्यों मना कर रही हैं? आप मेरी खाली इस भव की माता ही नहीं, बल्कि भव भव का चक्कर मिटाकर मोक्ष मार्ग बताने वाली अंतिम माता बनिए। माँ, मुझे पता है मेरे प्रति आपका मोह मुझे संयम ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दे रहा, लेकिन माँ जरा सोचिए, आपका पुत्र राग रंग वैभव विलास में अपनी जिंदगी हार जाए, क्या वो आपको अच्छा लगेगा? आपका पुत्र दुर्गति को प्राप्त हो, क्या वो आपको शोभा देगा माँ? बेटा, मेरी मृत्यु के बाद तुझे जो करना हो करना, लेकिन अभी ऐसे जाने की बात मत कर। मैं कितनी अभागिन हूँ कि ऐसे शब्द सुनने के बाद भी ये धरती मुझे मार्ग नहीं दे रही। बेटा, तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा और कौन है? तेरा मुख देखकर ही तो मैं जी रही हूँ, और
तू इस प्रकार मुझे और अपनी 32 पत्नियों को छोड़कर जाना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, ये तुझ जैसे बेटे के लिए ठीक नहीं है। बेटा, तुझे जो धर्म ध्यान करना है यहीं रहकर करना। हम में से कोई भी तेरे मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे जाने की बात मत कर, ऐसे जाने की बात मत कर। माँ, आप अच्छी तरह समझ सकती हैं, संसार में रहकर कितना धर्म हो सकता है। यहाँ रहो तो व्यवहार में क्या नहीं करना पड़ता। नहीं माँ नहीं, मुझे आप खुशी से संयम ग्रहण करने की आज्ञा दो माँ, मुझे आज्ञा दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ स्वामी? क्या आपको इस उम्र में ये विचार शोभा देता है? नहीं देता स्वामी, नहीं देता, नहीं देता स्वामी, नहीं देता। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं। स्वामी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या यौवन में संसार भोग कर पीछे की जिंदगी में संयम ग्रहण नहीं कर सकते स्वामी? नहीं कर सकते? पतिदेव, आप तो मेरा सर्वस्व हैं, कृपया मान जाइए ना। स्वामी, जैसे हंस बिना सरोवर अच्छा नहीं लगता, विनय बिना विद्या अच्छी नहीं लगती, और पंडित बिना सभा अच्छी नहीं लगती, उसी तरह स्वामी इस संसार में आपके बिना हमारी शोभा नहीं है स्वामी, नहीं है। स्वामी, नारी के लिए तो पति ही परमेश्वर होते हैं। मान जाइए न स्वामी, मान जाइए, जिद छोड़ दीजिए, मान जाइए स्वामी। हम किस प्रकार जिएंगे? आप चले जाएं तो हमारा क्या होगा स्वामी? ये कैसी जिद स्वामी, ये कैसी जिद? छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए स्वामी। स्वामी, क्या पीछे की जिंदगी में संयम ग्रहण नहीं कर सकते? बस बस बस। अरे, मैं ये सब समझता हूँ। क्या तुम लोग दावे के साथ ये कह सकते हो कि मैं कितने वर्ष जीऊंगा तो मैं पीछे की जिंदगी में संयम जरूर ग्रहण करूंगा? अरे, मैं तो स्वयं अनाथ हूँ, तो तुम सबका आधार कैसे हो सकता हूँ? तुम सबका सर्वस्व कैसे हो सकता हूँ? ऐसी मेरी ताकत नहीं। अब तो मैं एक क्षण भी इस संसार रूपी कारावास में और नहीं जी सकता। आज्ञा दो मुझे, आप आज्ञा दो मुझे, आज्ञा दो। माता जी, अब आप ही कुछ करिए माता जी, अब आप ही कुछ करिए। धीरज रखो मेरे बच्चों, धीरज रखो। इस प्रकार घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं अभी कोई उपाय ढूंढती हूँ। बेटा शालिभद्र, तुझे संयम लेना हो तो ले लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं।
माँ, आप ऐसे दुखी क्यों हो रही हैं? अब तो मुझे ये संसार कड़वा जहर के जैसा लग रहा है। अब मैं इस संसार में और नहीं रुक सकता माँ। मुझे खुशी से संयम ग्रहण करने की आज्ञा दो माँ, मुझे आज्ञा दो। ठीक है बेटा, ठीक है। अंत में विजय तो सत्य की ही होती है ना। इसीलिए आज इस दिल पर पत्थर रखकर मैं तुझे संयम ग्रहण करने की आज्ञा देती हूँ। लेकिन बेटा, तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोल, तैयार है? माँ, मैंने आज तक आपका कोई वचन टाला है? आपकी जो इच्छा होगी मैं अपने प्राण देकर भी पूरी करूँगा। लेकिन माँ, आपकी इच्छा मेरे मार्ग में कांटा नहीं बननी चाहिए, कांटा नहीं बननी चाहिए। ये तुमने क्या कह दिया बेटा? कोई अभागिन माँ ही अपने पुत्र का मार्ग कंटक में बना सकती है। इस माँ के दिल को तू नहीं पहचान सकता। ठीक है, तेरी ऐसी ही जिद है तो मैं तुझे संयम ग्रहण करने की आज्ञा देती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे इतना तो बता कि तेरे जाने के बाद मेरी इन पुत्र बधुओं का क्या होगा? इन सब का क्या गुनाह है? सबको किस बात की सजा मिल रही है? अभी तो संसार के सुख देखे भी नहीं है और उससे पहले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं ये सब कैसे सहन करूंगी? माँ, पत्नी के लिए तो पति ही सर्वस्व होता है और पति की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। तो फिर ये सब भी मेरे साथ दीक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर सकती? क्यों नहीं ग्रहण कर बेटा, सकती? तू तो जा ही रहा है और अपने साथ इन सबको भी ले जाएगा। तो फिर इस बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा? शादी भद्र, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तू हर रोज केवल एक पत्नी का त्याग कर। ओह माँ, ये आपने क्या कह दिया? दीक्षार्थी को तो एक क्षण भी एक युग के जैसा लगता है और आप मुझे पूरे 32 दिन के लिए रोक रही हैं। नहीं माँ, नहीं। बेटा, ये 32 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा माँ, लेकिन मुझे दीक्षा तो लेनी ही है।
जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। माँ, अब समय आ गया है, मुझे दीक्षा दिला दो माँ, मुझे दीक्षा दिला दो। शालिभद्र ने रोजाना एक एक पत्नी का त्याग करना शुरू कर दिया। यह बात सगे संबंधियों तक पहुंच गई। इसी नगर में धन्ना सेठ रहता था, जो शालिभद्र का जीजा था। वह भी संपन्नता से रहता था। जब शालिभद्र की बहन सुभद्रा ने भाई के साधु बनने की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी से सुभद्रा उदास रहने लगी। धन्ना की पत्नियां उसे स्नान करा रही थी कि धन्ना ने सुभद्रा से उसकी उदासी का कारण पूछा। सुख संपन्न भरी जीवन की बगिया में कभी ऐसा कुछ घटित हो जाता है कि मन सब छोड़ त्यागी हो जाता है। त्यागी